हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? सो हाउ वाज यस्टरडेज लेक्चर? बढ़िया। कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा। दैट लेक्चर वाज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, कैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है, स्प्रिंग फोर्सेस इन्वॉल्व थी, ठीक है। So today's lecture is again based on conservation of energy. आज का लेक्चर शॉर्ट लेक्चर बनेगा, बट टुडेज लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जिन क्वेश्चंस के आपने प्रूफ तो करने ही करने हैं, बट आज वाले हर क्वेश्चन का रिजल्ट आपने एक ब्लॉक बना के एक पेपर पे अलग से रिजल्ट्स ऑफ टुडेज क्वेश्चन वो अलग लिखने हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ये कॉम्पिटिटिव पेपर्स में, तो प्लीज आज वाले लेक्चर को थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। टॉपिक वही है, क्या है आज का लेक्चर? वही चीज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने कल क्या अटेन किया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? कौन सी? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू डन। और if in question no external force, no friction, then this thing. ओके ओके बच्चों, क्लियर है सबको? यस। तो आइए आज फिर से इसी चीज को यूज करते हुए कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के क्वेश्चंस करवाता हूं आपको। इन क्वेश्चंस को नाम मैंने दिया अपना चेन क्वेश्चंस। फिर से कह रहा हूं, जिन बच्चों ने अपने आगे टारगेट में कॉम्पिटिटिव पेपर्स देने हैं, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, केवीपीवाई, बिट सेट, ये एंट्रेंस टेस्ट जिन जिन बच्चों ने देने हैं टेस्ट, उनके लिए आज का लेक्चर जो है ना, दैट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। बहुत एक्सक्लूसिव लेक्चर है। मुश्किल लगेगा, जिन बच्चों को मुश्किल लगता है वो सिर्फ रिजल्ट्स क्रैम कर ले, और जिन बच्चों को समझ लग रही यही चीजें यूज करके कोशिश करूंगा समझाने की, वो पूरी डेरिवेशंस करें, पूरा प्रूफ करें बहुत ध्यान से, राइट। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन शेयर करता हूं चेन क्वेश्चन में। एक स्मूथ टेबल है
हमने एक चेन वाला क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में भी किया था फ्रिक्शन के साथ, अगर आपको याद हो। आज फिर वो करेंगे। This is the hanging chain. A chain of length L and mass M such that portion L by N is hanging. कितना N कर रहा है? L by N. थोड़ा डिफरेंट करता हूं, पहला ही क्वेश्चन डिफरेंट। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन पुलिंग hanging part up on the table, this part. ठीक है, क्वेश्चन बता देना। एक चेन है भाई जिसकी लेंथ है L, जिसका मास है M, उसमें से कुछ पोर्शन हैंग कर रहा है चेन का। 1/nth पोर्शन न्यूमेरिकल में दिया हो सकता है, 1/3 इज हैंगिंग, हाफ इज हैंगिंग, 1/4 इज हैंगिंग, 2/3 इज हैंगिंग। अभी एक दो एग्जांपल्स कर लेंगे, ठीक है। कहता जो हैंगिंग पोर्शन है उसको चेन को टेबल पे लाने में एक्सटर्नल वर्क डन कितना करना पड़ा। कल कोई क्वेश्चन वर्क का नहीं किया था, मैंने कहा आज पहला ही क्वेश्चन वर्क का करवा दूं। समय लगा क्वेश्चन, पक्की बात है। आइए अप्लाई करते हैं। अब इन दो इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी? हाँ जी गुनीत, कौन सी? कृति, यस दिस। क्यों जी कृति? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये करना है। और स्मूथ है, स्मूथ का मतलब नो फ्रिक्शन, ये चीज जीरो होगी क्या नहीं? बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले जब चेन क्वेश्चंस की बात करेंगे ना, एक चीज मन में बिठा लेनी है, ये यूनिफॉर्म चेन्स होंगी। यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल चेन्स मतलब हर लेंथ का, हर छोटे हिस्से का मास सेम होगा। दिस इज द पार्ट। क्लियर है जी? पक्का? अब सुनिए ध्यान से। L लेंथ का मास है M, तो L बाय लेंथ का कितना मास हो जाएगा? इसको मैं नाम दे दूं M डैश। ठीक है। अब बड़े छोटे मेथड से कर रहे हैं, बड़े छोटे मेथड से। क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फाइनल एनर्जी प्लस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी। ये आपने करना है, ये जीरो। धीरे धीरे आप इसको खींच रहे हो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। सारी चेन टेबल पे आ जाएगी, ये बेस लाइन है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। इनिशियली जब चेन ऐसे पड़ी थी, रेस्ट में थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शून्य। सिर्फ क्या थी उसके पास? हैंगिंग पोर्शन के पास क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है वो? mgh। mgh। अब ध्यान दीजिएगा कई बच्चे, इसका मतलब इसकी इनिशियल एनर्जी है बस कितनी? mgh।
अब यहां पर बच्चों को एरर होगी, ध्यान दीजिएगा। यार इस पोर्शन का मास पता है आपको कितना, m/n, राइट। g पता है, h कई बच्चे क्या लेते हैं, l/n, गलत हो जाता है। क्यों, वाई दिस इज सो? यार इस पोर्शन की हाइट डिफरेंट है, इसकी 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 डिफरेंट है, इस लाइन से। तो बेटा फिर हम कौन सी बात लेते हैं, याद करो, हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट लेते हैं। तो अगर ये l/n है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां से होगा, कितनी हाइट पे होगा, l/2 है। L होती तो l/2, l/n है तो सेंटर ऑफ मास कहां पर, इफेक्टिव हाइट कहां पर, l/2n। याद है मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में कराया हुआ है। तो फिर इनिशियल एनर्जी क्या होगी यहां पर, माइनस m/n g l/2n। Why this is negative? क्योंकि ये बेस लाइन से, लिख छोड़ें, बेस लाइन से नीचे। m/n क्यों, पता चल गया, हैंगिंग पोर्शन का मास m/n निकाला हुआ है, g पता चल गया, l/n हैंगिंग था, उसकी इफेक्टिव हाइट कितनी हो जाएगी, l/2n। कर दो खत्म काम, माइनस और माइनस प्लस, ये याद रखना। इसको बुक्स में देखो तो कुछ इंटीग्रेशन मेथड से भी कराई जाती है बातें, पर मैंने कल वाले कंटेंट को यूज किया है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना, mgl/2n², mgl/2n², work done by external force in pulling the chain up on the table, mgl/2n²। m क्या, मास, g पता है, l लेंथ ऑफ चेन, 2 पता है, n द फ्रैक्शन विच इज हैंगिंग, ऐसे याद रख लेना, n क्या है, fraction which is hanging। मान लो लिखा हो 1/3 is hanging तो n3, 1/4 is hanging n4, half is hanging n2। पुट करते जाओ, यहां पर आंसर आता है। पहला क्वेश्चन पता चला, क्या क्वेश्चन है, एक चेन है, उसका कुछ पोर्शन स्मूथ टेबल पे पड़ा है, कुछ हैंग कर रहा है, आपने उसको आराम से जेंटली खींचना है ताकि जो लटका हुआ पोर्शन है वो टेबल पे आ जाए। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा हैंगिंग लेंथ को ऊपर खींचने में, मिनिमम वर्क डन इन पुलिंग चेन अप ऑन द टेबल। क्या आंसर आया, mgl/2n²। जब आपने लास्ट में इनके ब्लॉक्स बनाने, रिजल्ट्स बनाने, तो वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग पार्ट अप, ये लिखना mgl/2n²। क्लियर है बच्चों, कर लिया सबने नोट? पक्की बात, चेन क्वेश्चन का, वर्क डन का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड करवाता हूं, अभी नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या किया है फर्स्ट क्वेश्चन में? ये था फर्स्ट क्वेश्चन, हैंगिंग पोर्शन को किया। अब ऐसा ही इसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एच.सी. वर्मा की बुक में क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये पोर्शन है l/3, तो ये पोर्शन कितना होगा, 2l/3। ये पोर्शन हैंगिंग है l/3 और चेन टेबल पे जो पड़ा है वो कितना, 2l/3, स्मूथ टेबल। क्वेश्चन ये रहेगा, फाइंड
the velocity with which chain slips off the table। मान लीजिए मैं इसको एंड ए मानता हूं और इसको एंड बी मानता हूं, ये सारी चेन ऐसे एकदम से ना स्लिप होने लगी, तो कहता कितनी वेलोसिटी से, आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कितनी वेलोसिटी से ये चेन टेबल को लीव करेगी। डाटा कुछ भी हो सकता है, L/3, 2L/3, L/4, ऐसे ये सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। एस.सी. वर्मा की बुक में जो दिया डाटा मैंने वही ले लिया कि चलो आपका आंसर भी आ जाए। एक L/3 एंड कर रहा है, 2L/3 टेबल पे पड़ा, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन लगेगी यहां पर सिमरन, कौन सी इक्वेशन? स्मूथ है, कोई वर्क नहीं है, शाबाश, दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? फाइनल एनर्जी प्लस फाइनल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी प्लस इनिशियल एनर्जी। तो मैं अप्लाई करूंगा, आइए चेक करते हैं। दिस थिंग, ठीक है बात। अब बच्चों ये एंड ए है, ये एंड बी है, जब सारी चेन टेबल से लटक जाएगी एल लेंथ, तो हमें निकालनी ना उसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये टेबल को छोड़ेगी। बहुत बढ़िया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी यार, ये लेंथ कितनी है L, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या? L/2। सेंटर ऑफ मास बोलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां वेट एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास जहां मास एक्ट करता है। सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए दोनों सेम होते हैं। ये क्या होगा? माइनस mg/L/2, माइनस क्यू, क्योंकि अगर मैं इसको बेस लाइन ही मानता हूं, सारी चेन बाहर निकल गई है, तो बेस लाइन से नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या? नेगेटिव, ठीक है। जब चेन इनिशियली थी पड़ी हुई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? अब इनिशियली L/3 हैंग कर रही, L/3, L लेंथ है, मास m है, L/3 का मास कितना? L/3 का मास कितना? m/3। यहां क्या लगाऊंगा? माइनस m/3 g। ये क्या है? कितनी हैंग कर रही थी? L/3। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? L/6। बहुत बढ़िया, कि नहीं? फिर से समझो यार, जब पहले चेन टेबल पे पड़ी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0 रेस्ट पे थी। सिर्फ कितना पोर्शन हैंग कर रहा था पहले? इतना, L/3। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? m/3 मास g, L/3 का हाफ L/6 विद नेगेटिव साइन। फाइनली जब उसने लीव करना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूरी चेन अब हैंग कर रही है, माइनस mg/L/2। सब्स्टिट्यूट कर लो, हाफ mv² माइनस mg/L/2 माइनस mg/L/18। हो हाफ mv² mg/L/1/2 माइनस 1/18। सॉल्व कर लीजिए, mg/L18 LCM
9 minus 1, 8 by 18, MGL 8 by 18, half MV square equal to MGL 8 by 18, MM कट गया, ये क्या हो गया 16, V square equal to 16 GL by 18, तो V equal to क्या अंडर रूट ऑफ 16 GL by 18। आगे सॉल्व इसको आप कर सकते हो, 16 18 को सॉल्व कर लो, थोड़ा और छोटा कर दो। थीम पता चला, थीम पता चला। मान लो मैं कहता ये है L by N ही हैंग कर रही है, L by N हैंग कर रही है, ठीक है, उसकी बनाएं कितनी वेलोसिटी से वो स्लिप होगी। ये L by N होता, नोट लिख लें, इफ L by N इज हैंगिंग, जर्नल कर लें पहले, पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए। 1 2 3 4 5 जल्दी, शाबाश। हिमांशी जल्दी सॉल्व करो, कुणाल हरी अप हरी अप, क्रिश solve this question if L by N is hanging। now look at this, half mv square minus mgl by 2, right, 0 plus minus m by n into G into L by 2n, right, इक्वेट कर दो V का एक्सप्रेशन। चलो पहले पार्ट में आपने किया, पहले क्वेश्चन में आपने किया, चेन को ऊपर लाने में कितना वर्क करना पड़ा। फिर आपने कहा अगर चेन का कुछ पोर्शन हैंगिंग है तो बाकी चेन कितनी वेलोसिटी से, लास्ट एंड कितनी वेलोसिटी से टेबल को लीव करेगा। हो गए क्या नहीं चेन के क्वेश्चन, ये वाला नोट करिए। किया नोट बेटा आपने? हाँ जी, पक्का समय लग गया बच्चों आपको? शाबाश। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। एल.सी. वर्मा की बुक में क्वेश्चन आ गए। अगर हम बात करें, अच्छे से बना लो एक बार, एक ये पाइप है, सेमी सर्कुलर पाइप है, सेमी सर्कुलर पाइप, और इसमें ये चेन पड़ी है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, इसका रेडियस है आर। ये चेन यहां से ऐसे बाहर आई इस एंड से, तो कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगी? ये क्वेश्चन, विथ व्हाट वेलोसिटी chain will leave from point A।
दिस थिंग। कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, तो कौन सी इक्वेशन? फाइनल प्लस फाइनल इक्वल टू इनिशियल प्लस इनिशियल। कह रहे हैं अब जब ये चेन सारी ऐसे आ जाएगी, ये एंड ए है, ये एंड बी है, ये सारी लेंथ चेन की कितनी होगी? पाई आर। पाई आर क्यों? क्यों पाई आर? सबको आंसर आया? रेज हैंड जिनको पता लगा। सेमी सर्कल की लेंथ पाई आर। ठीक है, पक्की बात, श्योर है। अब एक आपको बात अभी याद रखनी है। अब ये देखो, छोटे मास अलग अलग हाइट पे है, बेस लाइन ये है बेस लाइन, छोटे मास अलग अलग हाइट पे है। ठीक है, अभी आपको ये बात याद रखनी है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना सेमी सर्कल का, ये 2r/π हाइट पे होता है। मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूं, पर अभी हम अपना टॉपिक डाइवर्ट ना करें। एक बात याद रख लो, लिख लो, सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे? 2r/π। सेंटर ऑफ मास जब हम अगले चैप्टर में डिराइव करेंगे तो हम इजीली डिराइव भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि सर नहीं जी हमने नहीं आपकी बात माननी, इसका प्रूफ दो, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, आई विल डिराइव बाय सम अनदर वे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 2r/π। तो प्लीज कोशिश इस चैप्टर में आप ये याद रख लो। ठीक है, अब जब ये चेन इनिशियली ऐसे पड़ी है तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? mgh। h कितना? 2r/π। ये प्लस रहेगा क्योंकि बेस लाइन से ये ऊपर है। ठीक है, पता चल गया। जब ये सारी चेन ऐसे नीचे आई, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये वाली सारी लेंथ कितनी है? पाई आर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस। माइनस क्यों? बेस लाइन से अभी ये नीचे आ गई है। एम जी लेंथ कितनी थी? पाई आर। क्या लेंगे? आधी सेंटर ऑफ मास वाली, पाई r/2। ये इक्वेशन बन गई। फिर से ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन द चेन विल लीव द HA, हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पूरी चेन ऐसे आके खुल गई, ऐसे हुई, ये लेंथ है पाई आर, इसका आधा कितना? पाई r/2। पोटेंशियल एनर्जी -mg/πr/2। माइनस क्यों? बेस लाइन से नीचे आ गई। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mg/h। h कितना? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर चेन 2r/π पे होता है ये सेमी सर्कल का। ये बेस लाइन से ऊपर है इसलिए प्लस mg/2r/π। यहां से v का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए, टेबल बना लीजिए, ताकि टेबल बनेगा तो आपको ये चीज याद रहेगी। पॉइंट पता चला? पक्का। अभी इसी का एक और छोटा भाई क्वेश्चन। ये कौन सी चेन थी? कैसे पड़ी थी? सेमी सर्कल। कहां पड़ी थी? सेमी सर्कुलर पोर्शन में एक चेन पड़ी थी, और हमने देखा कि जब ये लीव करती है उस पोर्शन को, तो वो कितनी वेलोसिटी से लीव करती है?
दूसरे एंड में से, कि नहीं? बोथ। समझ लगा क्वेश्चन? जब आपको एनर्जीज का, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, ये थीम पता चल जाए तो मतलब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये एंड है, ये एंड है बी, इधर चेन पड़ी, इसका सेंटर ऑफ मास वही होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? यार ये पूरा सेमी सर्कल था, उसका सेंटर ऑफ मास ऐसे मैंने आधा कर दिया, सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा ना। ये पूरा था सेंटर ऑफ मास, ये मैंने आधा कर दिया, उसकी हाइट तो वो सिमेट्रिकल है, वही रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि वो कितनी वेलोसिटी से बी एंड को लीव करती, कितनी वेलोसिटी से बी एंड को लीव करती, वही चीज। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी से जल्दी। कर लिया? चेक करें अब कि आपका मेरा मैच करता है। इनिशियल एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r/π, ठीक है जी, mg इंटू क्या, 2r/π। फाइनल एनर्जी हाफ mv²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बड़े बच्चों का ये गलत होता, -mg। ये लेंथ कितनी है यार? पूरे सेमी सर्कल की लेंथ कितनी थी? πr। तो ये कितनी है? πr/2। जब ये चेन ऐसे आ जाएगी, ये b, ये a, ये लेंथ कितनी होगी? πr/2। तो सेंटर कितना होगा? माइनस साइन क्यों? क्योंकि बेस लाइन से नीचे आ जाएगी। बस फिर b की वैल्यू निकाल ली। ये कौन सा क्वेश्चन था? चेन ऑन सेमी सर्कुलर पोर्शन, चेन ऑन सेमी सर्कुलर पोर्शन। यहां से बाहर या यहां से बाहर कितनी वेलोसिटी से वो निकाला, और चेन ऑन सेमी सर्कल के बाद क्वार्टर सर्कुलर पोर्शन, यहां से जब वो स्लिप होगी बाहर आएगी तो कितनी वेलोसिटी से आएगी। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस है, हर बुक में, अच्छी वाली बुक में ये क्वेश्चन मेंशन किया होगा। ठीक है, पक्का? अब मैं एक क्वेश्चन और अलग थोड़ी सी कैटेगरी का करता हूं। टेबल पे चेन रख के कुछ फ्रिक्शनल इन्वॉल्व करते हैं, जो हमने पहले भी किया हुआ है। पहले ये नोट करिए, फिर कराता हूं। बच्चों क्लियर हुए वो चेन के सेमी सर्कुलर और क्वार्टर सर्कल वाला क्वेश्चन? पक्का? अब एक क्वेश्चन जो हमने पहले भी किया हुआ है, उसके साथ को रिलेटेड एक नया क्वेश्चन कराऊंगा। पहले वो पिछला क्वेश्चन भी रिकैप कर लें। कुछ बच्चों ने जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन नहीं किया हुआ हमसे, उनकी क्लियरिटी के लिए ये क्वेश्चन फिर से करवाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन बच्चों था कि मेरे पास एक रफ टेबल है,
जिसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। ठीक है, अभी याद आ जाएगा आपको, अभी याद। इसकी लेंथ हैंग कर रही है x, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी L माइनस एक्स। चेन वही है, चेन ऑफ लेंथ L, पूरी लेंथ कितनी L, एंड मास M। तो उस टाइप पे क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या था क्वेश्चन बच्चों, फाइंड मैक्सिमम हैंगिंग लेंथ so that entire chain remains on table। पूरी चेन टेबल पे ही रहे, उसकी हैंगिंग लेंथ निकालनी। तो आपको आता था ये क्या कि यार फ्रिक्शन किधर लगेगी, ठीक है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फॉर चेन टू बी ऑन टेबल, frictional force must be greater than or equal to weight of hanging portion। और आपको यहां पर पूछा है मैक्सिमम एंड तक कितनी, फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या, वेट ऑफ हैंगिंग फोर्स। लिमिट पूछिए, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू वेट ऑफ पोर्शन ऑन टेबल, ये क्या, वेट ऑफ हैंगिंग पोर्शन। राजा एक्स लेंथ हैंग कर रही है, एक्स लेंथ हैंग कर रही है, तो इसका वेट कितना होगा, m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। एल लेंथ का मास है m, एक्स लेंथ का मास m बाई एल इंटू एक्स, जी लगा दिया वेट, ए कितना होगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू क्या, जी। ठीक है, पक्की बात। यहां से x का फॉर्मूला क्या आता था याद है, म्यू एल ओवर म्यू वन प्लस म्यू। रेस हैंड्स जिन जिनको याद आया, हमने पहले कर लिया हुआ, बहुत हाथ बहुत हाथ, कुछ हाथ बिल्कुल नहीं, जिनको नोट्स नहीं बनाने आते, जिनको करना नहीं आता, उनको ये रिजल्ट कहां से याद रहेगा। इट इज म्यू एल ओवर म्यू प्लस वन, म्यू एल ओवर म्यू प्लस वन, दिस इज द पार्ट। ठीक है, आपसे एक ये भी चीज पूछ सकता है, एक और छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज द पोर्शन ऑन द टेबल, यानी कि हिंदी में आराम से लिखूं, बची हुई चेन ऑन टेबल। बड़ा बड़ा सिंपल है यार, हैंगिंग पोर्शन एक्स है तो बचा हुआ कितना होगा, एल माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दी,
म्यू एल ओवर म्यू प्लस 1, ये बना म्यू एल प्लस एल माइनस म्यू एल ओवर म्यू प्लस 1, म्यू एल कट गया तो क्या, जो बचा हुआ पोर्शन टेबल पे वो कितना, एल ओवर 1 प्लस म्यू, एल ओवर बचा टेबल पे कितना, एल ओवर 1 प्लस म्यू, हैंगिंग कितना, म्यू एल ओवर 1 प्लस म्यू। ठीक है, पक्की बात। अगर मैं इसको अब एक्सटेंड करूं, ये तो क्वेश्चन ये था, अगर मैं इसको यहां से थोड़ा सा ऐसे टच दूं या इसको यहां से पुश करूं, चेन सारी स्लिप हो जाएगी। स्लिप होने में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रिक्शन ने कितना काम किया, फ्रिक्शन ने कितना काम किया। दिस पार्ट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखूंगा मैं एक नया, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, व्हाट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन when chain slips off from table। फ्रिक्शन ने कितना काम किया जब चेन पूरी तरह से टेबल से स्लिप आउट होगी, स्लिप आउट होगी, ये निकाल। अब आपको पता बेटा वर्क डन, आइए इधर दिखाता हूं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, हर किसी मास का वर्क डन अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि मान लो मैं ये ब्लॉक लेता हूं यार, इसको यहां से यहां लाने में फ्रिक्शन को और काम, इस ब्लॉक को यहां से यहां लाने में फ्रिक्शन को और काम, इस ब्लॉक को यहां से यहां लाने में फ्रिक्शन को और काम, क्योंकि फ्रिक्शन का काम बदलता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो अलग अलग है। अगर ये अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, जब अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, सीधा नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो नोट लिखिए, लिखिए एज every mass has to cover different displacement on the table, therefore work done will be different, work done will be different। ठीक है, पक्का, पक्की बात। Hence we will perform, hence we will perform integration। आइए मैं एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं जिसका मास है dm, जो x लेंथ पे, ठीक है। इसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगी वो होगी म्यू इंटू मास इंटू क्या, जी, म्यू एम जी, म्यू एम जी। मास कितना है इसका, dm इंटू जी, dm कितना,
m by l into dx into g कि नहीं। l लेंथ का मास है m, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा m by l into dx। ठीक है, ठीक है। इसने यहां से यहां आना है तो मैं कहूं स्मॉल वर्क फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस। फ्रिक्शन कितना न्यू m by l dx इनटू g इनटू क्या x। टोटल वर्क करना इंटीग्रेट म्यू m by l dx g x कितना 0 टू क्या, कितनी चेन टेबल पे पड़ी है, कितनी चेन L ओवर म्यू प्लस 1, L ओवर म्यू प्लस 1, L ओवर म्यू प्लस 1 कितों आई, ये दे, ये जो बची हुई चेन टेबल पे थी उसकी लेंथ निकाल चुकी। कर लो कांस्टेंट बाहर ले लो, म्यू बाहर, m बाहर, l बाहर, g बाहर, x dx इंटीग्रेशन 0 टू l ओवर 1 प्लस म्यू, म्यू m g l x स्क्वायर बाय 2 0 टू l ओवर 1 प्लस म्यू, म्यू m g बाय 2 l ओवर 1 प्लस म्यू का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सॉल्व कर वर्क डन का आंसर। एक ही क्वेश्चन के कितने पार्ट्स बन गए ना। कौन सा क्वेश्चन था ये, चेन टेबल पे। वो लॉज ऑफ मोशन में आपने ये किया था, वो पार्ट मैंने क्यों नहीं कराया था, क्योंकि वर्क डन उस स्टेज पे नहीं किया हुआ। हैंगिंग जो लेंथ है वो ये है, याद है आपको। बची हुई चेन टेबल पे कितनी है, ये है। जब आपने थोड़ा सा उसको पुश किया तो फ्रिक्शन ने बाकी चेन को लाने में कितना काम करना है, ये किया। इंटीग्रेशन ही क्यों की, क्योंकि हर हिस्से का गैप कवर्ड जो है वो अलग अलग होगा। छोटा पोर्शन माना जिसकी लेंथ है dx, जिसका मास है dm, फ्रिक्शन फोर्स ये होगी, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस कर दो, ये चीज होगी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कर रहे हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन नहीं है, नहीं तो नेगेटिव आना था। कई बच्चों ने सोचना नेगेटिव क्यों नहीं, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये चीज। सारी लेंथ जो टेबल पे है 0 टू दैट लेंथ, इंटीग्रेशन, आंसर। सो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे चेन वाइज क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। मैं सारे ये क्वेश्चन स्किप करवा सकता हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल है, शायद उनको न्यूमेरिकल करने की टेक्निक नहीं आती। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट लिख के पहले आपको प्रॉपर असेस करना है कि यार इसमें दिया क्या है, कौन कौन सी चीजें मेंशन है, उसको डायग्रामेटिकली सोचना होता है, फिर करना है। मान लीजिए मैं ये आपको क्वेश्चन सारे स्किप करा दूं तो आपको तो पता ही नहीं चलेंगे +1 वाले बच्चों को कि ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ है। वैसे भी आजकल तो आप घरों में बैठे हो अपने, मेरे सामने तो आ नहीं रहे जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा पाऊं, ठीक है ना। तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं आपको सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन से अवेयर कराऊं। तो इन स्पाइट ऑफ अवॉइडिंग द न्यूमेरिकल्स, ट्राई टू ग्रैब इट। कुछ बच्चे क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने न्यूमेरिकल्स नहीं करने, देन द +1 विल रिमेन इम्बैलेंस्ड। +1 क्लास अगर इम्बैलेंस होगी +2 में मुश्किल आएगी, ठीक है। तो फिर ये कुछ क्वेश्चंस को नहीं आपने करना, समझ नहीं लगा 2 बार देखो, 3 बार देखो, वीडियो है आपके पास, उसको असेस करो, उसके स्टेप्स के साथ कुछ अपनी तरफ से बातें लिखो, व्हाई वी हैव अप्लाइड दिस। कुछ बच्चे बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं, मैंने कल शेयर भी किए थे, बहुत ही बढ़िया काम है उनका,
और कुछ बच्चों के नोट्स नो वर्ड्स फॉर दैट, वो बना ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चंस को अच्छे से असेस कीजिए, नोट डाउन कीजिए, इन क्वेश्चंस के रिजल्ट्स को बना के याद करिए प्रॉपर। थोड़ा कहते ना अटेन करने के लिए कुछ क्रैमिंग ही कर लो, इनको क्रैम कीजिए, समझ गए बात। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। कल नए लेक्चर के साथ, नए कंसेप्ट के साथ आऊंगा मैं आपके सामने, विच विल बी द कंसेप्ट ऑफ कोलियंस इन द चैप्टर, जो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज आपको एक छोटी सी पीडीएफ शेयर करता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं होंगे, टेक्निकल नहीं होंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उनको सॉल्व कीजिएगा, कोई क्वेरीज होंगी मेरे से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।